हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर से आ गई हूँ यूजफुल सी टिप्स एंड ट्रिक वीडियो लेकर। आप मेरे हाथों में काफी सारी टी शर्ट देख रहे हैं। आज मैं आपको पुराने कपड़े, पुरानी टी शर्ट का बहुत ही बढ़िया सा 5 ऐसे आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो आपके बहुत ही ज्यादा काम भी आएंगे। देखिए, होता क्या है, बच्चों की यूनिफॉर्म की जो हाउस ड्रेस होती हैं वो छोटी हो जाती हैं, टी शर्ट पुरानी हो जाती हैं ना, छोटी हो जाती हैं, तो फेंकने का मन नहीं करता है, तो क्यों ना हम इनका बहुत ही अच्छा सा इस्तेमाल करें। तो आज आपके साथ इन्हीं टी शर्ट का यूज कर कर, पुराने कपड़े का यूज कर कर बहुत ही अच्छे आइडिया शेयर करने वाली हूँ। तो पहला आइडिया हमारा टी शर्ट को लेकर ये है। तो देखिए, क्या है, आपको न्यूज़पेपर पे कटिंग कर लेनी है किसी भी शेप में। जैसे कि यहाँ पर मैंने हार्ट शेप में पेपर कट कर लिया था और फिर इसे टी शर्ट के ऊपर रख कर मैं निशान लगा रही हूँ। इस तरह से करने से होता क्या है ना, तो बिल्कुल बराबर निशान लगता है, कम ज्यादा नहीं होता है और देखिए आसानी से भी लग जाता है निशान इसमें। तो बस इसी तरह से हमें पूरी टी शर्ट पे हार्ट शेप का निशान इस तरह से कर लेना है। तो चलिए मैं ना इसको कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमारा निशान लग गया है। अब हमें इसकी करनी है कटिंग। देखिए, जहां पर हमने निशान लगाया है वहां से कटिंग नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर इसमें हमें कटिंग करनी है। ये देखिएगा जितना मैं कट कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, देखिए जहां पर हमने निशान लगाया है ना, एक बार यहाँ तो आप इस पे सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप मेरी तरह इस तरह से इसमें देखिए पहले कट लगा दीजिएगा। ठीक है, या फिर आप सिलाई लगाने के बाद इस तरह से कट लगा दीजिएगा। तो पूरे जो मैंने ये हार्ट शेप का बनाया है ना, इसके हमें चारों साइड में इतना गैप देते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको पूरा कट कर लेती हूँ और फिर मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, तो मैंने ना इसको इस तरह से सारा कट कर लिया था। अब कट करने के बाद जैसे कि मैं आपको बताया, आप चाहे तो इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। अब सिलाई लगाने के बाद इसमें आपको करना क्या है, इसमें नॉट लगानी है। एक पट्टी नीचे वाली उठानी है और दूसरी वाली को, ऊपर वाली को लेकर इस तरह से नॉट लगा देनी है। ये देखिएगा, इसको बनाना बहुत ही आसान है, जब बनकर तैयार होता है ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो पुरानी टी शर्ट का आप इस तरह से इस्तेमाल ले सकते हैं। इस तरह से हमें इसमें नॉट लगाती जानी है। तो पूरा हमें इसे कंप्लीट कर लेना है और इसमें थोड़ा सा छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने ना इसमें नॉट लगा ली है और थोड़ा सा मैंने जगह छोड़ दी है। ठीक है, अब चाहे तो इसमें आप पुराने कपड़े यानी कि कपड़े को, ये पुराने कपड़ों की छोटे छोटे से पीसेस कट करके इसके अंदर भर सकते हैं या फिर आप इसमें कॉटन भी भर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ना कॉटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैं कॉटन भर दूंगी और कॉटन भरने के बाद जो हमारी जगह बची हुई है ना, इसमें भी हमें नोट लगा देना है। तो फिर अच्छे से इसे दबा दबा कर हमें शेप देते हुए इसमें कॉटन को भर देना है। बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन जब ये बनकर तैयार होगा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने वाला है। तो इसको चलिए पूरा भर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था और जहां से खुला हुआ था ना वहां से भी मैंने इसे अच्छे से नॉट लगा दिया। तो ये हमारा हार्ट शेप का बहुत ही प्यारा सा कुशन बनकर तैयार हो गया है और देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप ना इस तरह से कपड़े का भी बना सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने इस वाले टी शर्ट का यूज करके इस तरह के कुशन बनाए थे और इसी के साथ देखिए मैंने टी शर्ट का ही यूज करके हार्ट शेप का भी कुशन बनाकर आप सबके साथ शेयर कर दिया है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा सुंदर ये लगते हैं। ये देखेगा, तो आप इस तरह से टी शर्ट का इस्तेमाल करके ये चीजें बनाकर तैयार कर सकते हैं। मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है, ज्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगती है, फटाफट से हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। चलिए आज मैं आपके साथ एक ऐसा आइडिया शेयर करने वाली हूँ, तो कभी ना कभी आपके सामने ये सिचुएशन आ सकती है। तो जैसे कि मैं ये क्या है ना, मैंने डबल बेड की बेडशीट को सिंगल बेड पे डाल दिया है। अब बात आती है इसके जो कुशन है, इसके जो पिलो कवर हैं ये काफी बड़े हो गए हैं और मुझे इसे कुशन पे लगाना है। तो आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया सा आइडिया शेयर करती हूँ। ना ही आपको सिलाई करने की जरूरत है, ना ही कटिंग करने की जरूरत है। आप फटाफट से इसको पिलो कवर को कुशन कवर
में बदल सकते हैं। कैसे? पहले तो आपको को देखिए ये पिलो कवर को उल्टा कर लेना है और उल्टा करने के बाद आपको करना क्या है, इसके ऊपर रखना है कुशन। ठीक है, ये देखिएगा इस तरह से पहले उल्टा कर लीजिएगा। दो तरीके से बताऊंगी, जो सा भी आपको इजी लगे आप उसको कर सकते हैं। अब हमने देखिए इसके सेंटर में रख दिया है कुशन को और फिर हमने इसको इसको देखिए एक साइड से फोल्ड कर दिया है। ठीक है, और जहां से ये पिलो कवर की खुली हुई साइड है ना, इसको हमें इस तरह से पलट लेना है। ध्यान से देखिएगा कुछ इस तरह से। तो ये हमारा फटाफट से ना सिलने की जरूरत ना कटिंग करने की जरूरत, हमारा ये कुशन कवर बनकर तैयार हो जाएगा, वो भी पिलो कवर से। ठीक है, तो अगर आप मैचिंग कुशन लगाना चाहते हैं तो ये ट्रिक आप जरूर से अपना लीजिएगा। इसको करना बहुत ही ज्यादा आसान है। ये देखिएगा हमारा जो है कुशन कवर बनके तैयार हो गया और कुशन में बिल्कुल बढ़िया से सेट हो गया है और ये हमारी बेडशीट से बढ़िया से मैच करेगा। तो आप जब भी डबल बेड को सिंगल बेड पे डालना चाह रहे हैं बेडशीट को, तो ये ट्रिक आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। दूसरे तरीका, बेड हमने करना क्या है, पिलो कवर के अंदर इस कुशन को डाल देना है। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब जितना भी एक्स्ट्रा ऊपर की साइड में है इसको हमें फोल्ड कर लेना है अंदर की साइड में। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगे आप इसको कर लीजिएगा। और फिर अगर आप इसको सिलना चाहते हैं तो आप इसको सिलाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारा कुशन बनकर तैयार हो गया है, वो भी बेडशीट से मैचिंग। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। और ये जो मैंने हार्ट शेप का कुशन बनाया है, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। ये छोटी छोटी जो ट्रिक होती है हमारे काम को बेहद आसान बना देती है, बस उनको आजमाने की देर होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। तो देखिए मेरे पास ना ये लोअर का कपड़ा रखा हुआ था जो मैंने कट किया था। आपने देखे होगा पिछली वीडियो में मैंने ना इसके पिलो कवर बनाए थे, लेकिन ये कपड़ा बच गया था ऊपर की साइड वाला। तो भाई मैं इसको भी नहीं छोड़ने वाली हूँ, इसका भी मैं बहुत ही अच्छा सा यूज लेने वाली हूँ और आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए जहां पर लास्टिक लगी होती है ना, उस पट्टी को हमें निकाल लेना है। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। तो इस पट्टी को भी हम बिल्कुल भी नहीं फेंकने वाले हैं, इसका मैं आपको बहुत ही अच्छे दो आइडिया शेयर करूंगी, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है हमने निकाला है, इसका पहले मैं आपको आइडिया शेयर कर दूं कि मैं इसका क्या यूज लेने वाली हूँ। तो पहले करना क्या है, देखिए ये दो साइड से सिला हुआ है और दो साइड से ये खुला हुआ है। ठीक है, इसको हमें करना क्या है, पहले हमें इसमें सुई धागे से इस तरह से टाके इसमें लगा लेना है, इसको उल्टा करके। ठीक है, उल्टा करके हमें इसको जब मैंने सिल लिया है, अब इसको धागे को हमें खींच लेना है और फिर हमें इसमें अच्छे से नॉट लगा देनी है। इस चीज का ध्यान रखिएगा ना, धागा जिसको आप यूज कर रहे हैं वो थोड़ा मोटा लीजिएगा वरना ये टूट जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसमें नॉट लगा दी है, ये अच्छे से टाइट हो गया है। अब हमें करना क्या है, इसको कर लेना है सीधा। और सीधा करने के बाद जैसे कि हमने नीचे टाके लगाए हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमें ऊपर की साइड में भी टाके इसी तरह से लगाते जाना है। ठीक है, ये देखिएगा कुछ इस तरह से। तो चलिए इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि फिर क्या करना है। तो देखिए मैंने इसमें पूरे इसमें टाके लगा लिए हैं। अब मैंने इसके अंदर कॉटन भर देनी है। आप चाहे तो पुराने कपड़ों को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिएगा और वो आप इसमें भर सकते हैं। और फिर देखिए मैंने इसको अच्छे से इसमें काफी सारी कॉटन भर दी है और फिर हमें इसी धागे को खींच लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, धागा थोड़ा मोटा रखिएगा, अगर हम इसको खींचेंगे ना तो टूटने का डर रहेगा, तो धागा आप मोटा ही लीजिएगा। ठीक है, तो बस इसको हमें इसमें इस तरह से खींच कर नॉट लगा देनी है, लेकिन जो धागा है ना इसको कट नहीं करना है। अब इस धागे को हमें देखिए कुछ इस तरह से लेना है और पीछे की साइड में हमें इसमें इस तरह से सुई की मदद से थोड़ा सावधानी से इसको आगे की साइड में सुई को निकाल लेना है और फिर से धागे को टाइट करके खींच लेना है, जिससे कि इसमें एक बहुत ही प्यारी सी फ्लावर की शेप आ जाए। इस तरह से हमें 3-4 राउंड इसमें लगाने हैं। ये देखिएगा इस तरह से इसमें फ्लावर की शेप आ जाएगी। ठीक है, इस कुशन को बनाने में आप यहाँ पर लोअर का जो कपड़ा आता है ना, या टी शर्ट का जो कपड़ा होता है स्ट्रेचेबल वाला, उसका ही यूज कीजिएगा। उसी से ही काफी अच्छा ये बनकर तैयार होगा और बहुत ही अच्छा ये हमारा कुशन बनकर तैयार हो जाएगा, जैसा हम मार्केट से लेके आते हैं ना बच्चों के लिए, बच्चों के रूम में रखते हैं इस तरह के डिजाइनर कुशन। तो इस तरह से आप ना पुराने कपड़ों का यूज कर बहुत ही खूबसूरत से डिजाइनर कुशन बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको देखिए स्टार्टिंग में हार्ट शेप का बनाकर बताया था और आप
आप इस तरह से भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से टाइट करके इसको डोरी को खींचेगा और फिर इसमें टाँका लगा दीजिएगा। तो ये हमारा देखिए इस तरह से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस कुशन में बहुत ही बढ़िया सी शेप आ गई है, बहुत ही डिजाइनर सा हमारा कुशन बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में मैं इसमें नॉट लगा दूंगी, ठीक है। अब हमें इसमें देखिए बटन लगाना है। आप चाहे तो यहाँ पर कपड़े का यूज कर कर उसके अंदर कॉटन भर कर इस तरह से इसमें बटन लगा दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मैं ना एक प्लास्टिक का राउंड शेप का जो है उसको यूज करने वाली हूँ। देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी इस कुशन में शेप आ गई है, ये देखिएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब हमें इसमें बटन लगाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मेरे पास ना कुशन का ही इस तरह का प्लास्टिक का ये आते हैं मार्केट से, आप ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी प्लास्टिक का इस तरह से कट कर लीजिएगा और फिर इसके ऊपर आपको इस तरह से कॉटन को रख देना है और फिर आपके इस पे कपड़ा लगा देना है। तो जैसे कि ये जो मैंने कुशन बनाया है इस पे ना व्हाइट कलर की डॉट डॉट है, तो यहाँ पर मैं व्हाइट कलर के कपड़े का यूज कर रही हूँ और बस इस तरह से इसमें लगा देना है और फिर धागे से इसको लॉक कर देना है, ये देखेगा इस तरह से। और फिर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद हम इसे बटन को इसके ऊपर कुछ इस तरह से देखिए लगा देना है। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर शेप में कुशन बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए वो भी बिल्कुल वेस्ट कपड़े का यूज कर कर मैंने बहुत ही खूबसूरत सा आप सबके साथ कुशन शेयर किया है। तो आप अपने बच्चों के कमरे के लिए इतने सुंदर सुंदर से कुशन बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी पुराने कपड़े पुरानी टी शर्ट का यूज करके। तो ये हमारा बहुत ही क्यूट सा कुशन बनकर तैयार हो गया है। आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा इन दोनों कुशन में से आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, राउंड शेप वाला या ये हार्ड शेप वाला। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा, आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ना इसको बेड पे रख कर भी आपको दिखाती हूँ कि ये कितने ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। आपके बेड पे चार चांद लगा देगा। ये छोटे छोटे से जो कुशन है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब बारी आती है इस कपड़े में से मैंने जो पट्टी निकाली थी उसका यूज दो तरीके से बताने वाली हूँ। तो देखिए मुझे इसमें सिलाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही ये सिला हुआ है और इसमें इंटरलॉक भी हुई हुई है। तो मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना, बस आपको हेयर बैंड लेना है और हेयर बैंड में ये इसको पट्टी को इस तरह से डाल देना है, ठीक है। ये देखिएगा इसको बनाना इतना आसान है। और आप सबको पता है इस तरह के रबड़ बैंड जो होते हैं मार्केट में मिलते हैं कपड़े में लगे हुए, तो आप इनको घर पर बड़ी ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही फटाफट से बन जाते हैं, ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, ठीक है। इस तरह से आप चाहे तो ये तो मैंने उस कपड़े में से ऊपर की साइड में से निकाला है। आप चाहे तो कोई पट्टी लीजिएगा, उसको डबल फोल्ड कीजिएगा और फिर सीधी सिलाई लगाकर इस तरह से रबड़ बैंड में डाल दीजिएगा। आप चाहे तो देखिए इस तरह से चुन्नट जैसे भरते हैं, इसमें चुन्नट की तरह भी आप इसमें भर सकते हैं, या आप इसको सीधी सीधी पट्टी भी रख सकते हैं। तो मैं ना इसको सीधा रखने वाली हूँ, ये देखेगा कुछ इस तरह से। तो ये हमारा फटाफट से बहुत ही खूबसूरत सा हेयर बैंड बनके तैयार हो गया है। लेकिन वो जो पट्टी है ना वो अभी भी बच गई है, तो मैं इसका भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। उसके लिए क्या करना क्या है, मैंने यहाँ पर सेफ्टी पिन ले लिया है और इसमें मैंने राउंड शेप की इलास्टिक ले ली है, ठीक है। ये देखिएगा अब इस इलास्टिक को हमें इसके अंदर डाल देना है और डालने के बाद फिर नोट लगा देनी है जितना आपको लूज इसमें रखना है। इस तरह से देखिए मैंने मुझे जितना लूज लगना है मैं इसको लगा दूंगी इसमें नोट। तो ठीक है, ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा रबड़ बैंड भी बनकर तैयार हो गया था। ये एक ही पट्टी से यानी कि एक ही कपड़े से मैंने आपको तीन तीन चीजें बनाकर दिखा दी है, हेयर बैंड, रबड़ बैंड और कुशन। तो ये छोटे छोटे जो आइडियाज होते हैं हमारे काम को बेहद आसान बना देते हैं, बस उसको आजमाने की देर होती है। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो देखिए ये भी मैंने मेरे पास कपड़ा रखा हुआ था ना, मैंने इसका भी हेयर बैंड इसी तरह से यानी कि सॉरी रबड़ बैंड बना दिया था और एक सीधी पट्टी मैंने इस तरह से सिल दी थी और फिर मैं इसके साथ में इस पे देखिए कुछ इस तरह से नॉट लगा दूंगी। नॉट लगाने के बाद देखिए हम ऐसे जो रबड़ बैंड होते हैं मार्केट से लेकर आते हैं ना 10 15 20 रुपए के, ये आराम से आ जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर
छोटे छोटे जो कपड़ों के टुकड़े होते हैं उनका यूज कर कर इस तरह के रबड़ बैंड बड़ी ही आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। ढेरों पैसे भी बचा सकते हैं और इस तरह से आप किसी भी तरह से इसको डिजाइन करके यूज ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी टिप्स एंड ट्रिक आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही यूजफुल आइडियाज मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।